फ्रेंड्स, आरकॉम के इन्वेस्टर के लिए बहुत बुरी खबर है। आखिर वही हो गया जो मैं बहुत दिनों से आपको वीडियो के माध्यम से आगाह कर रहा था। मैंने पिछले 3 वीडियो में आपको बता दिया था कि आरकॉम के स्टॉक में निकल जाए, क्योंकि हर रोज़ एक से बढ़कर एक बुरी खबर आ रही थी। लेकिन काफ़ी लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म तेज़ी से ही खुश थे और मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि आप गलत बोल रहे हो, यह स्टॉक आगे बहुत जाएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, जब कोई दुकान का मालिक ही दुकान पर ताला मारना चाहता हो तो कोई दुकान आगे कैसे चालू रख सकता है। अनिल अंबानी को आरकॉम की मुसीबत से बाहर निकलना है। वो इस जुगाड़ में है दोस्तों कि किसी भी तरह से आरकॉम की मुसीबत से बाहर निकला जाए। दोस्तों, आज हम उस डेवलपमेंट की बात करें जो अभी भी हुआ है, जिसका आरकॉम के स्टॉक पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और वह सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जब भी पहला वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आरकॉम का स्टॉक लगभग 2.55 पर 4% डाउन पर ट्रेंड पर है। और एक तरफ से देखिए कि आज सारे के सारे इसके जो बायर थे वो गायब हो चुके और लोअर चला गया है। क्योंकि दोस्तों, कल जो हेयरिंग हुई थी उसमें आरकॉम के फेवर में कोई भी बात नहीं हुई है, इसलिए सब तरफ से मायूसी छा गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में AGR की हेयरिंग हुई। आरकॉम पर करीब 25,199.27 करोड़ जितना AGR बकाया है और आरकॉम ने अभी तक सिर्फ 3.96 करोड़ ही पेड किया है। आरकॉम अपने स्पेक्ट्रम को बेचकर AGR चुकाना चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेक्ट्रम पर कंपनियों का कोई मालिकाना हक नहीं है, इसलिए वो स्पेक्ट्रम को किसी को बेच नहीं सकते। और दूसरी बात, 2016 से रिलायंस जियो आरकॉम का 800 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड यूज़ कर रहा है, अलग अलग 13 सर्कल में, जिस तरह से एयरटेल वीडियोकॉन और एयरसेल का स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि जब आप लोग 2016 से लगभग कंपनी का स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हो तो उनका ये जो AGR जो बकाया है वो भी आपको ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सारी कंपनियां तो बैंक करप्ट हो चुकी है। वो वीडियोकॉन, एयरसेल और आरकॉम, वो सारी कंपनियां लगभग बंद हो चुकी है, तो उनके पास तो उनकी माली हालत ऐसी है नहीं कि वो AGR चुका सके, तो उनके हिस्से का AGR आप लोगों को चुकाना चाहिए। लेकिन रिलायंस जियो ने कहा है कि वो अपने हिस्से का पेमेंट तो पहले ही कर चुका है, उनका कोई पेमेंट बकाया नहीं है, इसलिए वो अभी 1 रुपया भी नहीं चुकाएंगे और उसको आरकॉम की कंपनी की माली हालत से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से मुकेश अंबानी ने आरकॉम से पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग लाइसेंस के नियम के अनुसार उनका जो पहले पैसा जो निकल रहा था वो पहले ही चुका चुके हैं, इसलिए अब आरकॉम की जो अभी नया जो हेयरिंग चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है और उनकी कोई देनदारी निकलती नहीं है, इसलिए वो 1 रुपया भी नहीं चुकाएंगे। और दूसरी तरफ NCLT की जो सुनवाई हुई उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह परमिशन दे दी गई है कि वो आरकॉम के एसेट को बेचकर अपना कर्जा वसूल कर ले। मतलब इस तरह से आरकॉम के रिटेल इन्वेस्टर के लिए कहीं से कोई राहत की खबर नहीं निकल के आ रही है। और फिलहाल किसी का इंटेंशन इस तरफ है ही नहीं कि आरकॉम की जो रकम डूब रही है वो अनिल अंबानी की नहीं है, बल्कि वो भोली भाली आम जनता की रकम है, क्योंकि अनिल अंबानी ने तो पहले ही अपना सारा हिस्सा बेच चुके हैं। वो अब लगभग सिर्फ 5% हिस्सेदारी के मालिक ही कंपनी पर है, बाकी सारा हिस्सा वो बेच चुके हैं और कंपनी से लगभग पूरी तरह से निकल चुके हैं। अब उनको सिर्फ एक ही मुसीबत है कि उन्होंने जो पर्सनल गारंटी पर बैंकों से जो लोन लिया था, तो इसके ऊपर उनकी कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है, तो वो चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम, फाइबर और डाटा सेंटर वगैरह बेच के अपना बैंकों का कर्जा चुका दिया जाए और वो किसी तरह की मुसीबत में न पड़े। और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी लीगल कार्रवाई से बचने के लिए वो सारा का सारा एसेट बेचना चाहते हैं। अब रही जनरल पब्लिक की बात, तो सबका मत यही है कि उनको पहले ही इस स्टॉक से निकल जाना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी लगभग 2018 से बंद है, तो उनको उनका स्टॉक पहले से ही बेच देना था। और यह सारी बात का निचोड़ यही निकल कर आ रहा है कि आरकॉम का कोई भविष्य नहीं है,
क्योंकि मुकेश अंबानी और जियो ने इससे अपना पल्ला बिल्कुल झाड़ लिया है। उन्हें कोई इंटरेस्ट आरकॉम में नहीं है। एसबीआई भी कंपनी के एसेट बेचकर अपना कर्जा वसूल करने की कोशिश करेगी और रिटेल इन्वेस्टर के बारे में कोई कुछ सोचने वाला नहीं है और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप आरकॉम से वोडाफोन आइडिया में अगर शिफ्ट हो जाए तो ये आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि फ़िलहाल जो पोजीशन बन रही है कि वो वोडाफोन आइडिया की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चांसेज है, कुछ कंपनियां हैं जो उसमें इंटरेस्ट ले रही है और वो फिलहाल वर्किंग कंडीशन में कंपनी चल रही है। तो उनके लिए हर तरह से दरवाजे खुले हुए, गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करेगी और उस कंपनी को जल्दी से बंद करने की कोशिश नहीं होगी, क्योंकि वो आज इंडिया की तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी है। तो उसको उबारने के लिए तो सारे को रास्ते खुले हुए हैं, उसको उबारा जाएगा, लेकिन आरकॉम की तरफ कोई नहीं सोचेगा। तो दोस्तों, वो स्टॉक जो है अभी फ़िलहाल वोडाफोन आइडिया वो भी कौड़ियों के दाम में मिल रहा है। तो आप इससे सबसे बेस्ट रास्ता जो है, एक तरफ जहाँ देख लो कि अंधेरा है, आरकॉम एक अंधेरा गली है और एक तरफ रोशनी का दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, अंधेरी गली से निकलकर रोशनी के दिए की तरफ जाना चाहिए। तो आप अगर आरकॉम से शिफ्ट होकर अगर वोडाफोन आइडिया में चले जाएंगे तो आपको कुछ भविष्य के लिए बेनिफिट मिल सकता है और वहाँ पे आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। पर फिलहाल आरकॉम में कोई भविष्य नहीं है, तो आप अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, उनके कहने के अनुसार ही काम करें, मेरे कहने से ना करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है और अपनी राय व्यक्त की है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।